कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है 07 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की क्लास है। आज स्लाइड में नहीं ला पाया हूं, इसके लिए सॉरी। जो सामने लगा हुआ रहता है थंबनेल, बट थोड़ी सी आप पढ़ाई करते रहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि कल का संडे का जो दिन था वो आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज बस शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आपके साथ मुलाकात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अंशु गुप्ता और ये खूबसूरत सी क्लास एक खूबसूरत से इंसान के साथ स्टार्ट की जाती है। आज हम लोग मैक्सिमम जो बातें करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जितनी भी बातें आपके क्लास के चैप्टर इस चैप्टर के अंदर दी गई होंगी उन सारे टॉपिकों के ऊपर हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे, प्रभाव करेंगे और आप उसका रिप्लाई मेरे को समय समय के साथ देते रहेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई वहां नहीं कर पाता हूं, बट मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ सबके सामने धन्यवाद, क्योंकि आप कमेंट में आते हो, रिप्लाई करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बच्चे ने शायरी लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल लिख के लाऊंगा तो सुनाऊंगा जरूर, बहुत अच्छा था। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हमने जो एक बार क्लास के अंदर हमने जो कवर किया था, हम ये बातें किए थे कि एक प्लांट अगर जो होता है उसके अंदर फ्लावर होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है और रूट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या क्या होता है। प्लांट के अंदर रूट होता है, जड़ होता है, स्टेम होता है यानी तना होता है, लीफ यानी कि पत्ता होता है और फ्लावर यानी कि फूल होता है। तो मैंने बताया ये भी था कि रूट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। स्टेम का काम क्या होता है, प्लांट को तना मतलब मजबूती देता है, खड़ा होने को। लीफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, जो हमें ऑक्सीजन देता है। अगर मैं बैठा हूं, अगर मैं सांस ले रहा हूं, जो मेरे नाकों के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो एक प्लांट से आ रहे हैं। बेसिक सी लॉजिक सी बात है मास्टर। फ्लावर सर वही रोज जिसने रोज मुझे दिया था सर। मेरे पास भी एक फ्लावर है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही पुराना है। सर किसने दिया था नहीं बताऊंगा, है नहीं, सरप्राइज। ठीक है, तो बात ऐसी है कि फ्लावर जो होता है, जो फूल जो होते हैं भाई साहब, अगर वो आपको कोई देता है तो उसकी बात करते हैं। सर मुझे कोई देता नहीं है, अप्रैल फूल के दिन बना के लोग चले जाते हैं, कोई बात नहीं, उसी के लायक कह दो, आओ पढ़ो पेपर आ रहा है। ठीक है, जो फ्लावर होता है जी, मैं क्या बात कर रहा हूं, जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो लीफ स्टेम रूट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज क्या बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो याद रखिए कौन से होते हैं, फ्लावर होते हैं, यानी कि जब हमें फ्लावर के ऊपर पूरी सारी बातें कर लेनी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, मजेदार क्लास होगी। मैं उम्मीद करूंगा क्लास में कोई बीच में फॉल्ट ना हो। अगर रिकॉर्डिंग सही हो रहा होगा, अगर आवाज सही आ रही होगी, देखो मैं बता देता हूँ, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, जिस जहां पे फोन लगा हुआ है, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें जो कह रहा हूं, अगर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है तो मैं डायरेक्ट जो मेरा स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग चल रहा है बिना फेस की, इसके अंदर भी वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना पहले से ही हूं। अगर रिकॉर्ड क्लास खत्म करने के बाद अगर मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, अगर वॉइस नहीं आता है, बीच में रोक नहीं सकता हूँ। 2-3 बार ट्राई किया, मेरे दोस्ती का दुकान है भाई, गया हूं तो कहता है कि सही है, बन गया, कुछ किया नहीं है, मुझे डर जरूर लग रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लांट के कई सारे पार्ट होते हैं, उसको हम एल्गी, ब्रायोटेडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस धरती के ऊपर मैं बहुत बात नहीं करूंगा, जो बुक के अंदर ये सब चीजें नहीं है, जो चीजें बुक के अंदर नहीं, मैं उसके ऊपर बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस थोड़ी बहुत बातें करते हुए निकलेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहली बात कि जो प्लांट होता है, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जी। जो प्लांट होता है, कितने जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एल्गी भी प्लांट के अंदर रहता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस धरती के ऊपर सबसे पहले प्लांट कौन आया, तो एल्गी आया, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। आपको जितने भी पेड़ पौधों के अंदर फ्लावर दिखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको जितने भी पेड़ पौधों के अंदर फ्लावर दिखते हैं, फूल दिखते हैं, वो सब किसके पार्ट होते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म के पार्ट्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है सर कि जो ये एंजियोस्पर्म है, क्या इसी के अंदर बस फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि बस इसी के अंदर फ्लावर होता है, बिल्कुल, बाकी के अंदर फ्लावर नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं।
यानी कि इन चारों फैमिली के पांचों चारों के अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। पर फ्लावर किसके अंदर होता है, तो रेड कलर लेता हूं, रेड अच्छा लगता है। एल्गी ब्रायोटेडो जिम्नो के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लावर नहीं होते। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको फ्लावर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये एंजियोस्पर्म एक आपका फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कहने का मतलब ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। जैसे आप घर से बाहर निकले, आपको अमरूद का पेड़ दिखा, आम का पेड़ दिखा, लीची का पेड़, किसी भी चीज का पेड़ अगर आपको दिखता है, किसी भी चीज का अगर उस पे फूल निकलता है जी, फल आने से पहले, हाँ जी, ये 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जी, फूल की बात कर रहा हूं जी। ठीक है, जो फूल निकलता है जी, अगर उस पे फ्लावर, अगर उस प्लांट पे फूल निकलता है, वो किसका पार्ट होता है, वो एंजियोस्पर्म का पार्ट होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, आइए बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एनसीईआरटी की एक डायग्राम है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कौन कौन से फ्लावर के अंदर पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको पहले बता देता हूं, मैं सारे पार्ट्स के बारे में एक बार बोलूंगा, फिर एक एक पार्ट को हम लोग समझते हुए, लिखते हुए, डेफिनेशन, फंक्शन समझते हुए चलेंगे। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, सेपल होता है, पेटल होता है, फिलामेंट्स होता है, एंथर होता है, स्टेमन्स होते हैं। अभी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेपल के बारे में। कभी आपने अड़हुल का फूल देखा है, अड़हुल का जो कोड़ी लगा हुआ रहता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो ढका हुआ रहता है इस तरीके से चारों साइड से, उसी को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अभी बर्ड स्टेज में, अरे भाई बर्ड स्टेज कहने का मतलब कि अगर जो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बर्ड स्टेज कहने का मतलब ये है कि अगर जब फ्लावर कोढ़ी है, यानी कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर फ्लावर थोड़ा कोढ़ी है, यानी कहने का मतलब कोढ़ी इस तरीके से है, तो ऊपर से कुछ इस प्रकार का उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि बर्ड शेप का, उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को। बात समझ में आ रही है? ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ सकते हैं, आइए आगे चल देखते हैं। तो ये कैसा होता है, सेपल कैसा होता है, सेपल सर ग्रीन कलर का होता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। पेटल, आपको कभी किसी ने रोज दिया बेटा, रोज गुलाब का फूल, आप गुलाब का फूल अगर नहीं भी दिया हो तो कभी आप लिए भी होंगे जरूर। सर हमने सर एक बार ब्याह में गए थे, सर ब्याह बेटा शादी, सर शादी में गए थे, वहां एक फूल लिए सर गाड़ी से, कांच के, सर महक रहे थे सर, कुछ स्मेल आ रहा था सर, कभी कभी नहीं आता है सर। तो जो स्मेल आता है, जो आप सूंघते हो, जो आप सूंघते हो जिससे स्मेल आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेटल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। यानी कि आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हमने जो सॉरी सेपल का जो कॉलेक्स भी उसका एक और नाम होता है, कॉलेक्स है। आपका नाम कलुआ भी है, मलुआ भी है, ठीक है, इसका नाम सेपल भी है, कॉलेक्स भी है। तो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावरिंग, कब, जब बर्ड स्टेज में होता है तब, यानी कि उसको कब क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन करता है, कब, बर्ड स्टेज में। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किसको, फ्लावर को। पिटल क्या होता है जी, इसको कोलेरा एक और नाम से भी पुकारते हैं, कोलेरा से। ये क्या होता है बेटा, ब्राइट कलर का होता है, कलर यानी अलग अलग कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। हैव द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, यानी कि बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, और ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को। यानी पोलिनेटर्स मतलब क्या होता है सर, अभी थोड़ी देर के अंदर हम पोलिनेशन के बारे में कवर करेंगे। पोलिनेशन के बारे में कवर करने से पहले हम ये समझते हैं पोलिनेटर क्या होते हैं। जैसे आपने कभी बटरफ्लाई देखा होगा, अगर एक बार मैं एक स्लाइड लाऊं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा हिंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक हनी बी, मधुमक्खी है, अब ये आती है पोलन ग्रेन यहाँ से लेगी, महकेगी, अगर इसको यहाँ पे कुछ महक अच्छा मिलेगा तभी यहाँ आएगी। यानी कहने का मतलब ये, कभी कोई फ्लावर के ऊपर कभी बर्ड क्यों जाएगी, क्योंकि वहां पे उसको फायदा होगा तभी वो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी लोग मतलब से ही आते हैं। वेरी गुड, यानी वो नहीं बेटा, मतलब ही दुनिया चाहिए, वो हटाओ, उसको थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं। बात में ये कह रहा था, मैं पॉइंट यहाँ पे था कि पोलिनेटर्स क्या होते हैं। पोलिनेटर्स वो होते हैं जो फ्लावर के ऊपर आए और उनके पोलन ग्रेन को यहां से वहां लेके जाए। जैसे कि आपके इंसेक्ट हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ये सारे एटेक्टिव पोलिनेटर काम करते हैं जी। कोई दिक्कत है जी, नहीं है जी। अब देखो, अब हम किसकी बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। मेल के अंदर थोड़ा डायग्राम देखना, आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर नहीं दिख रहा है,
एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुकिए, स्क्रीनशॉट हुआ है। आपको एक की पार्ट जो बैगनी कलर से मैं करूँ ये दिख रहा है, ये आप उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट्स कहते हैं। ये पतला सा होता है। इसके ऊपर आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये दोनों मिलकर क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेमेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमेन। क्या बोलते हैं इसे हम जी? इसको हम बोलते हैं सर स्टेमेन। यानी कि ऊपर वाले को एंथर जो येलो कलर का दिख रहा है, और जो ग्रीन कलर की पतली पतली जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट्स। क्या बोलते हैं जी? फिलामेंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को एक और नाम से बोलते हैं किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी कहने का मतलब ये है, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यही होते हैं, बगल वाले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यानी कहने का मतलब ये, पहली बात कि फ्लावर का एक जो पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट्स, इन दोनों को एक नाम से पुकारते हैं स्टेमेन, और इसी को हम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। सर कंटिन्यूसली बोलते जाता हूं, मैं रुकता हूं, थोड़ा कमेंट करो। जो बातें बोल रहा हूं आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने आपको सेपल के बारे में बताया, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में फ्लावर को। पेटल के बारे में बताया, पेटल एक ब्राइट कलर होता है, यानी अलग अलग का, इसका ऑर्डर का रेड दिख रहा है, अलग अलग कलर के होते हैं, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है जो पोलिनेटर्स को अपने पास बुलाता है। ठीक है, गाना गाता है, अमी तुम्हें ना मेरे ढोलना, गाना मत गाओ मास्टर, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टेमेन के बारे में बात करते हैं। आगे चलिए, यही देखते हैं। तो स्टेमेन को एक और नाम से पुकारते हैं एंड्रोसियम, या एक और नाम से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंथर जो ऊपर होता है, यहां मैं एक और डायग्राम लेके आया हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं उसी डायग्राम को नीचे बनाया हूं। ये आपका है एंथर, जो ये दिख रहा है, ये क्या आपका बेटा? फिलामेंट्स। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये जो आपको एंथर दिख रहा है, ये जो आपको एंथर दिख रहा है, ये वाला, इसके अंदर आपको सर्कल दिख रहे हैं 4। ये क्या है? तो एंथर के अंदर होते हैं क्या? पोलन सेक। पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन के अंदर होता है क्या? मेल गैमिट। बात समझ में आ गया? इस पूरे को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है जी। और ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? एंथर। अब इस एंथर के अंदर 4 आपको क्या दिख रहे हैं? पोलन सेक। एक पोलन सबके अंदर होता है, मतलब एक की बात करता हूं। पोलन सेक के अंदर होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर होता है क्या? मेल गैमेट। यहां पे बातें लिखी हुई। अगर मैं एक पोलन ग्रेन को जूम करता हूं, इसको अगर इसको जूम किया जाए तो इस प्रकार का दिखेगा। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? इस पोलन ग्रेन के अंदर सर मेल गैमेट इनसाइड द पोलन ग्रेन होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्लास खत्म करोगे क्या? नहीं करूंगा सर, देख लिया वीडियो लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अब थोड़ा सा 2 दिन चलेगा, रिकॉर्ड करते खत्म करते चैप्टर। ठीक है, तो बात कर रहे थे स्टेमेन क्या होता है। स्टेमेन या एंड्रोसियम चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई दिक्कत वाली बात? इसको 2 पार्ट में कर दूं क्या? 14 मिनट का 14 मिनट का कर दो। बोलो कर दो सर। ठीक है, चलो फीमेल करते हैं, पोलिनेटर करके क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेमेन का, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। एंथर क्या होता है बेटा? प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन, प्रोड्यूस करता है, सॉरी, पोलन ग्रेन को। कोई दिक्कत वाली बात है? उसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होते हैं। फिलामेंट्स क्या होता है? जो एक स्टिकी होता है, जो अटैच करता है किसको? एंथर को। सपोज करो ये है क्या आपका? ये आपका क्या है? डमरू नहीं है सर, फिलामेंट्स। उसके ऊपर क्या ऐसे अटैच है? क्या ये अटैच है? उसके ऊपर अटैच है एंथर। इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं एक और डायग्राम पे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा जी, क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरी, वेरी गुड। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है? स्टिग्मा। ये नीचे वाला जो पॉइंट आपको फुला हुआ दिख रहा है, ये वाला, इसको हम ओवरी कहते हैं। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइल कहते हैं। स्टाइल वाला मारते हैं, जो स्टाइल मारते हैं उसकी बात नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, इनको मिला के कहते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टिल कहते हैं। और इनको एक और नाम से कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोले, पार्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम थोड़ा इनके डायग्राम को देखते हैं।
तो बात करें पेटल के कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोसियम भी बोलते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन भी बोलते हैं। चारों नाम में से किसी भी आप नाम से पुकार सकते हो। तो डायग्राम देखिए, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाया हूं मैं। आपको ये ऊपर पार्ट दे जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इस पूरे बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और ये सबसे बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और उसके ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, जिसको एग बोला है, ओवम बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि पोलन ग्रेन जब उड़ के आता है तो कहाँ गिरता है, तो प्लांट के स्टिग्मा वाले पार्ट पे गिरता है। फिर स्टिग्मा वाले पार्ट से स्टाइल के अंदर एक पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर आता है कहाँ पे, ओवरी वाले पार्ट में, फिर यहाँ से आके ओव्यूल के अंदर जाता है, फिर यहाँ से किसके पास मिलेगा, ये मिलेगा फीमेल गैमेट्स को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलिए इन चारों का नाम देखते हैं। जो बातें बताऊं सब लिखा है। स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को ड्यूरिंग पोलिनेशन ड्यू टू स्ट्रिकी नेचर, क्योंकि पोलन ग्रेन चिपचिपा सा होता है, ये भी चिपचिपा होता है स्टिग्मा, इसके ऊपर आएगा, पोलन ग्रेन उड़ते हुए आएगा, गिरेगा, चिपक जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे स्टाइल क्या था, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टेड होता है स्टिग्मा से और ओवरी से, पोलन ट्यूब को बनाएगा और वहां से नीचे भेजते हुए पोलन ग्रेन को नीचे भेजेगा। अब आइए ओवरी की बात करते हैं। बेसल होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, फूला हुआ होता है, और ओवरी जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। जो आप अगर सेव खाते हो, जो आप सेव खाते जाते हो, जो फल खा रहे हो, फ्रूट है, वो फ्लावर का क्या होता है, वो ओवरी होता है। जो बिया होता है वो ओव्यूल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वही सारी बातें यहाँ लिखा है, पढ़ देता हूं यहाँ पे। ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल क्या होता है, प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जो क्या फर्टिलाइजेशन कराते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके आगे हम कल देखेंगे। यहाँ तक बातें आज हम किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो 17 मिनट का कुछ हुआ है। कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली बाय डेली आप मेहनत भी कर रहे होंगे। मैं सोचा था इसको लेंथी वीडियो करने के लिए, बट मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये कल फ्लावर वाला पार्ट मैच खत्म कर दिया, तो कल ही खत्म हो जाएगा फ्लावर का पार्ट। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन और लगेंगे। 2 दिन अगर आप जैसा कहोगे मैं 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ। ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, दीपावली से पहले चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी या और एनवायरमेंट, जो मन करेगा उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सारे पढ़ाने, वन शॉट भी आएंगे, बहुत जल्द आने वाले वन शॉट। जितनी बातों को पढ़ाया हूँ, एक लेंदी लेकिन वन शॉट लाइव लूंगा मैं। ठीक है, 3-4 घंटे का वन शॉट होगा, 3 घंटे का अप्रोक्स, 3 घंटे 2 घंटे का वन शॉट लूंगा। पूरा नोट्स यही, सब कुछ यही रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और पढ़ा रहा हूँ उस वक्त कुछ और पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम नोट्स रहेंगे, सब कुछ सेम होगा, सारी बातें सेम होंगी। उसमें क्वेश्चन ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी उसको लूंगा। एक इसके बाद एक क्वेश्चन का डाउट लेता हूँ, एक जिसके अंदर 150-200 क्वेश्चन लेता हूँ। PYQ, MCQ, एसेशन, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे और करेंगे। और कोई दिक्कत वाली बात होंगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। और उम्मीद है कि आप अच्छा लगता है। जो भी बच्चे देखते हो, 1 बच्चा देखे, 10 बच्चा देखे, 50 बच्चा देखे, देखते हो अच्छा लगता है। ऐसे ही देखा करो। ठीक है, वीडियो आओ, क्लास करो, देखो, नोट्स बनाओ। PDF आपको पता है कहाँ मिलता है, सुपर 70 क्लासेस के टेलीग्राम पे जाना होता है। वहां पे सब कैसे मिलेगा, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, अपने नंबर से लॉगिन कीजिए। नंबर से लॉगिन करने के बाद सर्च बटन ऊपर आपको दिखिए, वहां पे सुपर 70 क्लासेस बिना स्पेस के लिखिए, आपको आ जाएगा। वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, आपको सारा नोट्स मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आप बस पढ़ाई कीजिए, बाकी सब मैं संभालता हूँ। यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है, आपका बड़ा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। आप भाई के दम पे पढ़ो और इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का। पहली चीज, स्ट्रेस लोगे तो फर्स्ट सब दिक्कत हो जाएगा। 4 महीने, इस 4 में 3 महीने मान दो, 3 महीने में पूरी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। ठीक है, साइंस, SST, इंग्लिश, सबका 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। टॉप कर जाओगे बस पढ़ोगे तो। पर साइंस तो मैं करा दूंगा। ठीक है, बस तुम बैठो, डेली 20 मिनट, आधे घंटे बैठो। अभी 20-20 मिनट की आदत पकड़ा रहा हूँ, कल आधे घंटे 1 घंटे की भी आदत पकड़ाऊंगा मैं। बैठो, मैं भी बैठता हूँ, साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे। शाम को बज रहे हैं 7। अभी ये मैक्सिमम कितना हुआ होगा टाइम, 7:20, 7:25 हो रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप फिर बैठो, फिर पढ़ो, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मेरे आंखों में देखो, बात तुमसे कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो बेटा। ठीक है, हंसी मजाक चलते रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करूंगा फिर कल शाम को 7 बजे।